नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाई कोर्ट के एक फैसले से बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें सरकार की तरफ से मिला बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने यह सुविधा खत्म करने का ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने के नियम को असंवैधानिक करार दिया और इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बताया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले आजीवन सरकारी आवास की सुविधा पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को समाप्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली ये सुविधाएं असंवैधानिक हैं। ये सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करना पड़ेगा वे हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह। मांझी ने कहा कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। मैं 7 बार विधायक रहा हूं, ऐसे में सरकार मेरे लायक जो आवाज देगी मैं उसमें चला जाऊंगा। हाई कोर्ट का मामला है, उनके आदेश के को तो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और आज इस जनतंत्र में न्यायालय का, न्यायपालिका का सुपरमेसी है। उन्होंने जो किया वो ठीक किया। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं उनका भी एक सामाजिक स्टेटस हो जाता है। सुरक्षा व सुरक्षा की भावना से भी वो प्रेरित रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं पक्ष में और विपक्ष में। वैसी परिस्थिति में कि जिसको अपना मकान नहीं है तो निजी किसी के प्राइवेट मकान में रहना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर सन्नाटा पसरा है। वहीं पूर्व सीएम को आजीवन आवास मिलने की सुविधा को खत्म करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नहीं, देखिए, न्यायालय की सम्मान होनी चाहिए और हम लोग हमेशा न्यायालय का सम्मान करते हैं और सबको करना चाहिए। यदि हाईकोर्ट का ये फैसला आया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जो होंगे उनकी आवास की सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तो इसमें इस संवैधानिक और जो राजनीति के इतने शीर्षस्थ कुर्सी पर जो रहने वाले व्यक्ति को बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए, इसको खाली करना चाहिए और कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये दी गई थी तो ये एक तरह से सुरक्षा और कई तरह की व्यवस्थाओं के अनुरूप था। अब उस सिलसिले में क्या विचार होता है वो आगे देखा जाएगा, लेकिन मूलतः ये माननीय न्यायालय का फैसला है। हम इसके प्रति सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी कहेंगे कि कई बंगले किसके नाम आवंटित हैं, कौन रह रहा है बिहार में, इसकी पड़ताल भी आवश्यक है। हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने बंगला खाली करने को कहा था। बिहार में इसको लेकर विधानमंडल में कानून बनाया गया है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपना बंगला खाली नहीं किया। 8 जनवरी को पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और मंगलवार 19 फरवरी को पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अलॉट बंगला और मिलने वाली सभी सुविधाएं हटाने की आदेश दे दिए। माना जा रहा है कि फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित लालू प्रसाद का परिवार होगा, जो इन दिनों 7 सर्कुलर रोड में रह रहा है। ये आवास राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री होने की वजह से मिला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो तमाम जद्दोजहद के बाद सुशील कुमार मोदी को नया बंगला मिल गया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज 5 देश रत्न मार्ग में शिफ्ट हो गए। सुशील मोदी ने के नए बंगले में शिफ्ट होने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बंगला राजभवन और सीएम हाउस से 100 गुना बेहतर है और यहाँ 5 स्टार होटल की तरह सुविधाएं हैं। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि वे सीएम नीतीश से इस बंगले में शिफ्ट होने को कहेंगे। सुशील मोदी ने तेजस्वी पर पद के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया।
जिस तरह से इस बंगले को फर्निश किया गया है, ये राजभवन भी इसके सामने और मुख्यमंत्री का एक अणे मार्ग, मुझे लगता है कि जो एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है उसे 100 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बंगले को फर्निश किया गया है। ऐसा लगता है कोई राजा महाराजा जो हैं, कोई जमींदार हो, राजा महाराजा हो। और मुझे पता नहीं कितना खर्च हुआ है, लेकिन इसके टॉयलेट से लेकर इसके बेडरूम से लेकर फर्श पर जिस तरह की टाइल्स लगाई गई है, वॉलपेपर है, यानी जिस तरह से इसको साज सज्जा से सुसज्जित किया गया है, ये बिहार में तो मुझे नहीं लगता है कि राजभवन हो या मुख्यमंत्री का आवास हो वो भी इतना अत्यधिक सुसज्जित होगा। और शायद यही कारण है इस बंगले से मोह का। वैशाली में 325 करोड़ की लागत से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी। सीएम ने कहा कि म्यूजियम बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे इलाके का विकास होगा। उन्होंने ऐतिहासिक पुष्कर के जीर्णोद्धार की बात कही। कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि संग्रहालय बनने से लोगों को वैशाली के गौरवशाली इतिहास की जानकारी हासिल होगी। प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध का अवशेष वो यहाँ सुरक्षित रहेगा। और आप जान लीजिए, भगवान बुद्ध के प्रति जिनको श्रद्धा है और या भगवान बुद्ध के बारे में जो कोई जानना चाहते हैं, वो कितनी यात्रा करते हैं। बोध गया कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से यह संग्रहालय और स्मृति स्तूप का और आज शिलान्यास हो रहा है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी पर कटाक्ष किया। हर घर बिजली पहुंचाने का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार में अब लालटेन युग की समाप्ति हो गई है और लोगों को अब अंधेरे के भूत का डर नहीं रहा। सीएम ने लोगों से आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की। आप बताइए, पिछले साल 31 दिसंबर का लक्ष्य था, 25 अक्टूबर 2018 को ही हर इच्छुक के व्यक्ति तक घर तक बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। क्या हालत था पहले, शाम के बाद अंधेरा में रहना पड़ता था। अब बच्चा घर के बाहर न जाए तो उसको नियंत्रित करने के लिए लोग कहते थे घर में कि बाहर मत जा बाबू, बाहर मत जा बाबू, बाहर भूत है। दिखा के बच्चा को, बच्चों को नियंत्रित रखते थे। अब बोलिए, घर घर में बिजली आ गया, रोशनी हो गई। अब पहले लड़के ढिबरी के सहारे चलते थे, अब आ गया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया हमने। अब भूत भी भाग गया और लड़के की भी जरूरत खत्म हो गई इस बिहार में। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि पूरे मामले में नीतीश कुमार और उनके करीबी शामिल हैं और अपना दागदार दामन बचाने की वे कोशिश में भी जुटे हैं। उन्होंने आरोपियों को संरक्षण देने का इल्जाम लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी चुनौती दी। कहते आ रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी का इन्वॉल्वमेंट है। नीतीश कुमार जी का इन्वॉल्वमेंट इसलिए है, जो ब्रजेश ठाकुर जो मेन अक्यूज है, लगातार जो है पीआरडी डिपार्टमेंट, सबसे पहले मैं कहूंगा जो पीआरडी डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। करोड़ों रुपए के विज्ञापन मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट से ब्रजेश ठाकुर को जाता था। आप लोग जानते होंगे कि जो गृह डिपार्टमेंट है जो बिहार का, वो भी डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी के पास था। गृह डिपार्टमेंट होने का ये मतलब है कि जिस प्रकार से टिस ने जो रिपोर्टिंग जो दी थी, सर्वे जो कराया था, जो टिस जो टाटा इंस्टीट्यूट जिन्होंने सर्वे करने का काम किया था, उनके पूरी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री ने दबाने का काम किया गया। डॉक्टर के वकील ने एफिडेविट कल जो है पॉक्सो कोर्ट में रखने का काम किया, देने का काम किया। उसमें ये साफ लिखा है पॉक्सो कोर्ट में जो एफिडेविट में जो दिया गया है कि इसमें नीतीश कुमार जी और कई अन्य लोगों की संलिप्तता है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। दरभंगा में कीर्ति आजाद के स्वागत के लिए बना मंच टूट गया। जब मंच टूटा उस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और कीर्ति आजाद मंच पर ही मौजूद थे। हालांकि हादसे में दोनों नेता बाल बाल बच गए। सांसद कीर्ति आजाद सोमवार को ही बीजेपी छोड़
कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनके स्वागत के लिए कांग्रेस जिला कार्यालय में कार्यक्रम चल रहा था। मंच व्यवस्थित रहने गिर गया क्योंकि ये बहुत भारी हो गया। मंच के प्लीज आप लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। पूर्णिया पुलिस ने 2147 तस्करी के मास्टरमाइंड मुकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश को नेतरहाट से पकड़ा गया और इसके अलावा हवाला के जरिए तस्करी के रुपए का लेन देन करने वाले मुकेश गुप्ता को नागालैंड से और नाइटर त्रिपुरारी सिंह को रांची से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 बुलेट प्रूफ जैकेट, हथियार और कारतूस बरामद किए गए। 17 फरवरी को पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस गैंग का खुलासा हुआ। कांड का मेन मास्टरमाइंड और मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त था मुकेश सिंह, उसकी गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के सहयोग के साथ लातेहार से की गई है। उसने गिरफ्तारी के बाद फर्दर उससे पूछताछ में काफ़ी और खुलासे किए और उसके अलावा एक त्रिपुरारी सिंह है, त्रिपुरारी सिंह भी झारखंड पुलिस के सहयोग के साथ में रांची से उसकी गिरफ्तारी की गई। रोहतास जिला के नासरीगंज में संदिग्ध स्थिति में मां बेटे का शव बरामद किया गया है। दोनों को गोली मारी गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। महिला का नाम कुंती कुंवर है, जबकि युवक का नाम मंटू पांडे। अगली खबर हाजीपुर से, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बेलगाम बस कार और बाइक को जोरदार टक्कर मारते हुए घर में जा घुसा। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना NH 77 पर 2 भट्टी के पास की है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद वो फरार हो गया। ये बस आ रही थी और उधर से एक जीप कार आ रही थी। एक मोटरसाइकिल वाले और जीप वाले को बस द्वारा धक्का मारते हुए घर में घुस गया है, जिसमें 2 आदमी जख्मी हुए हैं। दोनों जख्मियों को पुलिस जीप से हॉस्पिटल भेज दी गई है, जिनका प्रॉपर इलाज चल रहा है। आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ हताहत भी है इसमें? जी, हताहत कोई नहीं। घर को भी हुआ डैमेज? हाँ, घर का डैमेज हुआ। मुजफ्फरपुर में लोगों ने 2 अपराधियों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल घटना कुढ़नी थाना इलाके के पास NH 77 की है, जहां 2 अपराधियों को कुछ स्थानीय युवकों ने पकड़ा और इस दौरान एक अपराधी ने हथियार निकाल लिया, जिसके बाद युवकों ने शोर मचाया और फिर यहां भीड़ जुट जाती है। अपराधियों को पकड़कर जमकर इनकी धुनाई की गई। सुपौल में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के कुलीपट्टी की है और मृतक का नाम अनिल कुमार मंडल बताया जा रहा है, जो अपनी प्रेमिका पूनम से मिलने के लिए घर पहुंचा हुआ था और इसी दौरान पूनम के परिजनों को इसकी जानकारी मिल गई और उसे पीट कर मार डाला गया। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 1.5 महीना से लगभग दोनों को प्रेम चल रहा था। इसके कारण एक रोज बुलाया रात में, उसमें घटना हो गया। कौन किया इसका हत्या? इसका हत्या लड़की के पापा अच्छीलाल मंडल और रामसेवक मंडल, संतोष कुमार मंडल, राधेश्याम मंडल, पवन मंडल, ये सब मिलकर सब किया। उनको लाया जीप से, तो हम लोग को बोला वो हत्या हो गया है। वो गया था कल्याणपुर। हाँ। वो लड़की के पास गया था, उसी में पकड़ा। गया के गांधी मैदान में जेडीयू का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नेताओं ने नीतीश कुमार का गुणगान किया। सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह ने किया, जबकि शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा और ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार समेत मगध प्रमंडल से जुड़े जेडीयू के वर्तमान और पूर्व विधायक और विधान पार्षद इस दौरान शामिल हुए। से पहले बिहार की क्या स्थिति थी? विकास को छोड़ दीजिए, हमारे सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, सामाजिक हालात क्या थे। हर आदमी एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहा था। लेकिन जब जब किसी ने हिम्मत किया है हिंदुस्तान में किसी प्रकार से हमारे देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने की, तो इस देश ने मजबूती से और करारा जवाब दिया है। आज दुनिया का 4था देश है हिंदुस्तान, 4था। 200 से ज्यादा देश है दुनिया में, जिसके पास क्या है? परमाणु त्रिकोण क्षमता। इसको मैं समझाऊंगा।
मोतिहारी के मोती झील के सौंदर्यीकरण की शुरुआत नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने किया और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया था। पहले चरण में झील के लिए 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अनुमान है कि इस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झील के पानी को साफ करने के लिए 2 प्लांट लगाए जाएंगे। नगर विकास मंत्री ने कहा कि मौका मिला तो मोतिहारी को भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। पटना नगर को छोड़ करके सबसे पहली बार प्रधानमंत्री जी ने अगर एसपीटी लगाने का योजना कहीं दिया तो वो चंपारण की धरती और मोतिहारी पर दिया। मोती झील चकाचक मोतिहारी का एक दर्पण है और उस दर्पण को आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। इस मोती झील का विकास ही नहीं होगा, एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल ये बनेगा। सचमुच में आप लोग जो बात सोच रहे हैं कि इतनी राशि नहीं, इसमें 200 करोड़ की राशि लगेगी, इसको देखने के लिए लोग बाहर से भी आएंगे क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी हम लोग नहर से भी करेंगे। पटना के मिलर हाई स्कूल का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने किया। विधायक ने स्कूल के विकास के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर शिक्षकों के साथ साथ पूर्ववर्ती और वर्तमान छात्र भी मौजूद रहे। में हम लोगों ने फैसला लिया कि संचित में अभी स्थापना दिवस मना लिया जाए और शताब्दी वर्ष जून के चुनाव के बाद मनाया जाए है भी। तो ये नाम लेते ही मन में जो प्रेरणा जगती है और मैं पूर्ववर्ती छात्रों से भी मिला हूँ, सब अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। आज माननीय शिक्षा मंत्री से लेकर ऐसे बहुत गणमान्य लोग हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com।